की धरती से राज तिलक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालियों से स्वागत हो जाए भागलपुर का। जी हाँ, बिहार, गौतम बुद्ध की धरती से लेकर जेपी के आंदोलन, यही वजूद है बिहार का। लेकिन आज की राजनीति को देखिए कि उस धर्म, शांति, ज्ञान, अहिंसा को छोड़कर अगड़ा पिछड़ा, गौमांस, धर्म, इसी पर इस धरातल में धांसने की कोशिश है बिहार की राजनीति को। आज बिहार की जनता सीधे पूछेगी सवाल उन नेताओं से जिनकी जवाबदेही शायद लेनी बहुत जरूरी है, खास तौर पर चुनाव के पहले। सबसे पहले तो भागलपुर की जनता अपना स्वागत कर लीजिए आप तालियों से, फिर मेहमानों से परिचय होगा। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अमर सिंह कुशवाहा जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, इनका स्वागत कीजिए तालियों के साथ। खास मेहमान हमारे साथ अश्विनी चौबे जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जिनके बेटे इस बार मैदान में हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ शबाना दाऊद जी, जो कि नेता है जेडीयू की, वो यहाँ पर मौजूद है। ज्योति सिंह जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ हैं। लेकिन हर कार्यक्रम में अक्सर जोश में हम होश खो देते हैं, तो क्यों ना एक बार प्रण कर ले। हाथ उठाइए सब और बोलिए, हम होश नहीं खोएंगे, जोश में सवाल पूछेंगे। क्या बात है, ये आवाज पूरे देश में गई होगी, क्योंकि ये आपका मंच है। सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अश्विनी चौबे जी, अब किस मुंह से कहिएगा कि माँ और बेटे के मोह में सब फंसा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि वही आरोप अब आप पर भी लग सकता है। सर, माइक उठाइए और जवाब दीजिए। आपके बेटे प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, मोदी जी की कृपा हो गई। अंजना जी, मेरा बेटा नहीं, पूरे समाज का बेटा है। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसा बेटा मेरे कुल के और वंश को आगे बढ़ाने में वो कामयाब होगा, देश के लिए और परम वैभव पर देश को पहुंचाने के लिए वो उत्सर्ग होगा। उसमें ये संस्कार हमने भरा है। हमने राजनीति में नहीं, राजनीति ऐसी ओछी राजनीति और गंदी राजनीति नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए उत्सर्ग होना, यही उसका एक ध्येय है। चलिए, एक सवाल इस पर हो गया, तो अब मैं आपके पास शबाना जी आती हूँ। लालू प्रसाद यादव ने कह दिया ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई है, आप खंडन करेंगी उनके बयान का? क्योंकि आपका गठबंधन है, लेकिन क्या आप बोलेंगी कि बिहार को इस तरह से बांटना गलत है? जवाब दीजिए। बिहार को बांटा नहीं गया है, और ये जिस तरीके से आप बता तो रही आप सहमत हैं उनके बयान से? जी जी, बिल्कुल सहमत हूँ। आप सहमत हैं? आप कह रही हैं कि अगड़े और पिछड़े की लड़ाई है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस तरह से समाज को बांटना सही नहीं है। अगले पिछड़े की लड़ाई नहीं है ये। 90 के बिहार में आप वापस धकेलना चाहती हैं बिहार को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके शासन नीतीश जी करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी ही रहेंगे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिस तरीके से आप बता रही हैं। तय कर लिया आपने? अभी भी मुझे समझ नहीं आया, आप लालू जी के बयान के खिलाफ हैं या साथ हैं? नहीं, मैं उनके बयान लाइन में बोलिए ना, डर क्यों रही है? खिलाफ है या साथ है? बयान के खिलाफ हूँ मैं। चलिए, पलट गई, एक मिनट के अंदर पलट गए। एलजेपी के नेता हमारे साथ हैं, चिराग पासवान, और वही वंशवाद की पूरी कहानी जो मैंने वहां पर पूछा, वही यहाँ पर भी चल रही है। एक पार्टी, एक परिवार की जागीर। देखिए, ऐसी बात नहीं है। उसमें शुरू से जो भी वहाँ संगठन के लिए काम करते हैं, सभी लोग को आशा होती है कि मैं आगे चलकर नेता बनूं। कोई भी, जिस भी दल से हो, कोई भी अगर संगठन के लिए खड़ते हैं तो वो नेता बनने की चाहत उसके मन में होती है। हाँ। तो वहाँ उस संगठन में जितने भी लोग को टिकट दिया गया है, हाँ। वो सभी लोग संगठन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, इसलिए उन्हें टिकट मिला है। कांग्रेस पार्टी, क्या रह गया है आपका? सीटें तो काफी मिल गई हैं गठबंधन में, लेकिन आपको लगता है वो मुकाम हासिल होगा जिसकी आप लोगों को? बिल्कुल हासिल होगा। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? जवाब सुनिए। बिल्कुल हासिल होगा। कांग्रेस पार्टी, माइक उठ। ये बिल्कुल हासिल होगा, और ये इसलिए होगा क्योंकि समाज में वो ताकतें जो समाज को बांटने वाली है, उसको रोकने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। उसको रोकने में कांग्रेस पार्टी तो फिर आप महागठबंधन में साथ हैं, लालू जी के बयान के साथ हैं या खिलाफ है? जिस बयान के बारे में आप बात करना चाहती हैं, उस बयान का मतलब बेसिकली कुछ और है। उस बयान का मतलब यह है सामंतवाद और गरीब गुरुओं के बीच का है। वो सामंतवाद और गरीब गुरुओं के बीच की लड़ाई है। वो लड़ाई जिसकी बात आप करना चाहते हैं, जिसकी बात आप करना चाहते हैं, वो सामंतवाद और गरीबों के बीच की लड़ाई है। आपको पता नहीं आप किधर खड़े हैं, साथ हैं या विरोध? मैं कह रहा हूँ वो लड़ाई, अभी की लड़ाई सामंतवाद और पिछड़ों की लड़ाई है। यही कांग्रेस की गलती है। बिल्कुल गलती नहीं, कांग्रेस सीधी बात करती है, समाज में सबको लेकर चलती है, इसलिए कांग्रेस की कोई गलती नहीं। कुछ लोगों के सवाल लेते आइए। आंखें जिसकी मंदिर में जीत,
वह देश हमारा है, वह भारत माता हमारा है। यहाँ के जो चुनावी मौसम, वहाँ के जो चुनावी मौसम में जो राजनेता जो कटाक्ष शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यह धरती माता है जिनको हम लोग भारत माता कहते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया माता, स्विट्जरलैंड माता, पाकिस्तान माता नहीं, ये भारत माता, इसका सम्मान करना हर राजनेताओं का धर्म है। अच्छा, मतलब ये जो बयानबाजी हो रही है इससे आप आहत हैं? हाँ, इससे जिस तरह के शब्दों का प्रयोग, ये सब गुड़ का जड़ केतारी है। लालू जो एक्सपायरी नेता है, इनको बिहार से खदेड़ के निकालना है, ये पूरे बिहार की जिम्मेदारी है। महागठबंधन को इस बार बिहार की जनता ऐसी डिलीट करेगी कि google.com पे भी सर्च मारने से नहीं मिलेगी। डिजिटल इंडिया की देन है। नाम क्या है आपका? नाम क्या? मेरा नाम अंकित है। हम नरेंद्र मोदी का सपना है डिजिटल इंडिया, और लालू यादव लालटेन लेके घूम रहे हैं। बताइए, ये डिजिटल इंडिया, लालू यादव दिन में लालटेन लेके घूम रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना, उस पर वो जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि एकदम सफाया हो जाएगा पूरे देश में। हाँ, लोगों ने विकास को आगे रखा है और बहुत बड़ी उम्मीदें हमारी सरकार से है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व के पटल पर मुझे लगता है पहली बार, अगर अटल जी के कुछ जमाने को छोड़ दिया जाए, हाँ, तो पहली बार हिंदुस्तान की धरती से एक लाल जो गरीब के पेट से जन्मा हुआ, जो गरीबी से जन्मा हुआ, जिसने गरीबी को देखा ही नहीं, झेला है, चाय बेचता था, जिसकी माँ बर्तन मलती थी, और आज दुर्भाग्य से आज वे लोग जो स्वयं कभी अच्छे लोग कहलाते थे, हाँ, आज वो उन्हें ही गाली दे रहे हैं। दुख इस बात का है, वो गरीब और पिछड़ा समाज का बेटा है तो उसको सूट बूट की सरकार कहा जाता है। सूट बूट की। पूछो उनसे जिन्होंने बचपन उस तोशक और गद्दी पर बिताया। पूछो उनसे जो चांदी के चम्मच से और दूध भी पीते थे। उनको क्या पता कि दूध जलता है, जीभ में कैसे जाता है, ये भी पता नहीं रहा होगा। और ऐसे लोग आज गरीबों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, बेबसी की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, माफ करिएगा। कांग्रेस को गांधी जी ने कहा था कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस को अब राजनीतिक दल में प्रवेश करना उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जहां एक तरफ राजनीति में अपराधीकरण का जन्म दिया, वहीं राजद ने अपराधियों का राजनीतिकरण किया। यह दुर्भाग्य है। और बीजेपी में जो कुछ अपराधी उम्मीदवार आ गए हैं, उनका बीजेपी में कोई भी अपराधी उम्मीदवार नहीं है। आप मुझे बताइए कौन अपराधी उम्मीदवार बीजेपी का है? आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है माइक सर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय सांसद जी जिस चीज का वो बात कर रहे हैं, हाँ। इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ। श्री आर.के. सिंह जो एक ब्यूरोक्रेट भी है, उन्हीं का बयान था कि भारतीय जनता पार्टी पैसे लेकर क्रिमिनल को वोट दे रही है, टिकट दे रही है। जवाब दीजिए सर। भाई ऐसा है, अब इन्होंने कहां से वो बयान सुन लिया? नहीं, आर.के. सिंह का बयान ये आर.के. सिंह का बयान नहीं, आप दिखाइए कौन अपराधी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। की बात गलत होती है, आपके सांसद झूठ बोलते हैं। निश्चित रूप से कोई क्या बोला नहीं बोला इसकी चिंता हमें नहीं है। हमें चिंता है भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी अपराधियों को टिकट नहीं देती है, न देगी। इनकी चिंता, भारतीय जनता पार्टी की चिंता यह है कि किसी भी तरीके से इस बिहार सरकार में इनको गद्दी लेना, और न इनको समाज कौन अपराधी है ये मैं नहीं कहता। बिहार में 169 सीटें हैं, एक भी अपराधी का, जदयू नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी का। मेरा सवाल अश्विनी चौबे जी, मेरा एक सवाल है। अपराधियों के आपके एजेंडे में जो ये तीन चीज है कि धारा 370 को खत्म करेंगे, कॉमन सिविल कोड को लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, इनसे देश का क्या फायदा होने वाला, ये बताएं। आप ही से सवाल है सर। क्या बोलिए? तीन जो आपके एक एजेंडा था जिसको लेकर आप बढ़े थे, आर्टिकल 370, हालांकि इन सब पर, राम मंदिर पर, सब पर सॉफ्ट हो गई है अब बीजेपी। नहीं, देखिए, उन्होंने पूछा देश का क्या कल्याण होगा। भारतीय संस्कृति के अनुसार, हाँ, हम भारतीय सभ्यता संस्कृति पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम सर्वधर्म समाज की संरचना जो हुई है, सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले लोग हैं। ये ठीक है, जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है ये आवश्यक है। करोड़ों लोगों के मन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में स्थान है। फिर काट की हांडी चढ़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने काट की हांडी चढ़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है,
मैंने नहीं। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस देश के अंदर में राम रहेगा, रोम नहीं राम ही रहेगा। चलिए एक सवाल आप लोगों से करती हूँ, क्योंकि डिजिटल इंडिया की ले रही हूँ डिजिटल इंडिया की बात इन्होंने की। आप लोग बताइए कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है? इंटरनेट सुविधा वाले कितने लोग हैं? गिने चुने लोग हैं सर। भागलपुर तो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में नाम गया है भागलपुर मुजफ्फरपुर का। यहाँ पे 10 लोग अगर इतनी बड़ी भीड़ में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, ये सपना कब पूरा होगा? कोई टाइमलाइन दीजिएगा? 10 साल, 20 साल? बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने कहा। भागलपुर शहर को जब यूपीए की सरकार थी, हाँ। मैं अर्बन मिनिस्टर था बिहार सरकार में, हाँ। मैंने भागलपुर सहित 14 शहरों को नूरूम के अंदर डालने के लिए आग्रह किया था, नहीं हो पाया। और जब मैं यहाँ एमपी बना बक्सर से, मैंने भागलपुर के बारे में भी कहा और वो काम हुआ कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी में दर्ज हुआ। और स्मार्ट सिटी अगले 5 साल में कहते हैं अच्छे पात्र चाहिए, सुपात्र चाहिए, हाँ। घर को चलाने के लिए अच्छे अभिभावक चाहिए। ठीक है, गिरिराज तो बिहार में एक अच्छी सरकार बने और यहाँ से कोई अच्छा पहरेदार बने जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी बना करके और इंटरनेट से लेकर के सॉफ्टवेयर पार्क, ये तमाम सरकार ने, हमारी सरकार ने भागलपुर को दिया है और उसकी शुरुआत वहीं से होगी। सरकार बनते ही हमारे काम 5 साल की अवधि में, 5 साल की अवधि में हम यहाँ जो युवाओं के लिए रोजगार की बात है, युवाओं के लिए डिजिटल इंडिया की बात है, हाँ। उसको हम करके दिखाएंगे। चलिए, ये हमारा प्रतिज्ञा है। गिरिराज सिंह जी हमारे साथ मंत्री इस वक्त भारत सरकार के जुड़ गए। गिरिराज जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, प्रतिष्ठा और नाक की लड़ाई बना ली है आपने बिहार में। देखिए साहब, लालू प्रसाद यादव जी का वीडियो आपके लाइब्रेरी में भी होगा, मैंने भी आपके यहाँ से उतारा है। लालू प्रसाद जी ने जब एक ट्रम्प कार्ड उनका फेल कर गया आगरा पिछड़ा का, तो इन्होंने जानबूझ करके घटना दादरी में घटी और यहां बोल रहे हैं कि हिंदू भी गौमांस खाते हैं। छी लालू जी, आप उसी समाज से आते हैं, आप अपने खानदान को भी गाली क्यों दे रहे हैं? गरीबों के पास, हिंदुओं के पास, सबके पास एक अपनी संस्कार, एक संस्कृति होती है। भारत का हिंदू, बिहार का हिंदू गौपालक, गौ को पूजता है, गौ के गोबर को पूजता है, गौ के मूत्र का सम्मान करता है। हम गौ मांस नहीं खाते हैं, भूखे मर जाएं तो भी नहीं खाएंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि 3 दिन हो गए नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार, आपको चुप्पी तोड़नी होगी, मौनी बाबा मत बने, आपको बताना होगा कि क्या आपका सुशासन आएगा तो बिहार के, देश के लोगों को गौ मांस खाना पड़ेगा बिहार में आकर के, ये आपको बताना पड़ेगा, चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। लोगों को गौ मांस खाना पड़ेगा बिहार में आकर के, ये आपको बताना। ठीक है गिरिराज जी, मैं और सवाल आपसे करूंगी, इस बीच आप बने रहिए हमारे साथ। एक शख्स है यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर पूछा जाए, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय श्री अश्विनी कुमार जी चौबे ने, आपने जो 24 साल भागलपुर में रहा, भागलपुर के लिए क्या किया? आप इसका, आप 19 साल, आप इसका हमको जवाब दीजिए। एक मिनट सर, सवाल हो गया, जवाब दीजिए सर। मैं 24 साल नहीं, 19 साल तक मैं विधायक रहा और ये जो चल रहे हैं, आप जो शहर में शांति और अमन चैन से चलते थे, शहर में सड़कों पर जो चल रहे हैं, वो अश्विनी चौबे की देन है, न कि आपके किसी की। अश्विनी चौबे, घर में पानी नहीं मिलता था, जहां इस शहर में 4 लाख, सुनो भाई, सुन लो, 4 लाख गैलन पानी मिलता था, 4 लाख गैलन इस शहर में पानी मिलता था। 100 साल पहले यहाँ वाटर टैंक था और उसका जीर्णोद्धार करोड़ों रुपया की लागत से करके 38 लाख गैलन पानी, आज भी 40% घरों में गंगा जल जा रहा है। और 550 करोड़ का, जब मैं नगर विकास मंत्री था तो हमने एशियन डेवलपमेंट से बातचीत करके 550 करोड़ की योजना गंगा जल भागलपुर के हर घर में जाएगा, नीर जाएगा, इसमें कहीं कहा तो पानी, बिजली, सड़क, बिजली के खंभों की, स्कूलों की बात होनी थी। गिरिराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, आपने कह दिया फटाक सा, उधर से अगड़ा पिछड़ा का बयान आया, अपने फट से दलित सीएम की बात कह दी। आप भी तो उसी भंवर में धंसा कर रखना चाहते हैं बिहार को, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी ने आपके कान में तो कहा नहीं होगा कि दलित सीएम ही होगा। देखिए साहब, दलित सीएम, पिछड़ा वर्ग सीएम, जब लालू प्रसाद जी समाज को जलाने के लिए
अगड़े पिछड़े की बात करें, 90% पर 10% नहीं राज करेगा। उन्हें शर्म आनी चाहिए। समाज में दो ही वर्ग है, एक गरीब है, एक अमीर है। जगजीवन बाबू हमारे देश के बड़े नेता, उनके यहां ब्राह्मण खाना बनाता था। वो ब्राह्मण को क्या कहिएगा, वो अगड़ा है या पिछड़ा है? ऐसी स्थिति में अगर कोई जलाने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं सैकड़ों बार कुर्बानी देगी। लेकिन ये भी दिक्कत है ना कि इधर जात इधर धर्म, क्योंकि गौमांस के इर्द-गिर्द बहुत बहस हो रही है। और एक सवाल वैसी पर भी, जो चौथा सवाल था मेरा, वो मैं आपसे करूंगी कुछ देर में। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सवाल पूछना चाह रहे थे। आप बताइए मैम। ये जो है यहाँ के जो भी विधायक हैं, ये सांसद हैं, वो जो है बात करते हैं कि इनको हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप रोड पे अभी निकलिए, पूरे भागलपुर में घूम जाइए, कितने जगह लाइटें जल रही होंगी, आपको पता चल जाएगा। कितनी जगह गंदी है, कितना बारिश के समय रोड पर गंगा नाला के बदले गंगा बहती है, तो इसके समाधान कब होगी? स्मार्ट सिटी बोलते हैं भागलपुर को, भागलपुर स्मार्ट सिटी है ये। सर मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब दो लाइन का जवाब दीजिए, क्योंकि जवाबदेही सबकी बनती है। आपसे शुरू करते हैं, ज्योति जी। देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जैसे बोल रहे थे। हाँ। कि आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। हेलो। हाँ। जब बात करते हैं कि सर्व धर्म संभाव की बात करते हैं, आपने सवाल सुना नहीं, फिर उलझाइएगा। आपका सवाल आपने सुना, दो लड़कों ने सवाल पूछा आपसे कि हम पानी से गुजर के सड़क पार करते हैं। मैं उनके पहले सवाल का संभाव पर, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, उसका जवाब देना था कि जब भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव की बात करती है तो बहुत ही हास्यास्पद बात लगता है। अगर ऐसी बात थी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एक मुस्लिम का टोपी लेने से इनकार करते हैं, किसी धर्म के लोगों को अलग करते हैं। जहां तक आप दूसरी बात रोड और पानी की बात करते हैं, माननीय सांसद जी यहां पर 19 साल एमएलए रहे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 15 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। मैं क्या जान सकता हूं, जब ये नगर विकास मंत्री थे तो क्या इस शहर के सौंदर्यीकरण के लिए क्या काम किया? क्या चौक चौराहे पर जाम के लिए कुछ किया या स्टेशन पर किया? आपके पास क्या प्लान है बताइए ना, उन पर तो हम सब है यहाँ पर सवाल। जी, हमारा आपका क्या प्लान है? कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का प्लान बहुत साफ है कि जो हमारा भोलानाथ पुल है, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। हाँ। भोलानाथ पुल है, उस पर पुल बनाने की बात है। यहाँ जहाँ मेन चौराहा है, जैसे खलीफाबाग चौक है, जैसा कचहरी चौक है, इस पर पुल बनाने की बात है। स्कूलों में टॉयलेट सब जगह और हाइजीनिक और वाटर पर बात करने की बात है। लाइब्रेरी की बात है। ये प्लानिंग, अगर सुनिए, आप भरोसे की अगर बात करती हैं, मैं अंजना जी, अगर भरोसे की बात करते हैं, अगर भरोसे की बात करते हैं, हाँ। तो क्या मैं जान सकता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में 15 लाख रुपया हर घर में देने की बात, तो कभी रहिए ना, दूसरे पर फुटबॉल खेलेंगे, तो ठीक है ना, तो ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वजह सरकार है बिहार में, हमारे भागलपुर क्यों? पहला एपिसोड है आज, बताइए। हमारी सरकार ने बिहार की जो भी वादे किए, हाँ, नीतीश जी ने आज तक जो भी वादे किए उन्हें करके दिखाया है। कितने लोग सहमत हैं? विकास देखने के लिए अपनी आंखों को खोलना होगा मेरे मित्रों, इस तरह से विकास नहीं दिखता है। सुनिए उनकी बात सुनिए। फिर आज नगर निगम में फंड आया हुआ है स्मार्ट सिटी के लिए। हाँ। क्या ये बात आप लोग जानते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि नगर निगम में फंड आया हुआ है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। ये हमारे बिहार सरकार की ही देन है। स्मार्ट सिटी पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। अश्विनी जी, ये जो युवकों का सवाल है, इसी से मैं शुरुआत करना चाहती थी कि बिजली के खंभों की, सड़कों की बात होनी चाहिए। ये ठीक नहीं है सर। सड़कों की, बिजली की, स्कूल में टीचर हो, बच्चे जहां पहुंचते हैं, वो ब्लैक बोर्ड हो, कुर्सी हो, इस पर बात नहीं होती। जो सवाल है उसका जवाब, क्यों नहीं बदलते हालात? मुझे लग रहा है, हाँ, पूरे बिहार में जो सरकार चल रही है, इन्हें विकास से कुछ लेना देना नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, तब विकास हो रहा था, विकास आगे बढ़ रहा था, और उस विकास को भी इन्होंने बीच में रोकने का काम किया, विश्वासघात में बदल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है, इस शहर की बात करती हैं आप, इस शहर को कभी आपने शायद 20 साल पहले अगर देखे रहते, 25 साल पहले देखे रहते, कांग्रेस के जमाने में देखे रहते, तो इस शहर में हॉस्पिटल में कुत्ता सोता था बेड पर। ये सारे समाचार पत्रों में छपते थे। आप उतना ही नहीं, इस सड़क के हर गली में, हर मोहल्ले में आप जाते
तो महिलाएं चल नहीं सकती थी, ये हालात थी। और वो हालात अगर उसको ठीक करने का काम किया, चाहे वो अल्पसंख्यक बस्ती में हो, चाहे किसी बस्ती में हो, हमने उस काम को पैगाम दिया है और वो काम आज हंस रहा है, दिखाई पड़ रहा है। 90% जगहों पर कोई कह नहीं सकता है। क्योंकि कांग्रेस की बात आ रही है तो हमें सुनिए, इन्होंने कहा कि इस शहर में क्या हुआ, ये भोलानाथ पुल में बनाएंगे। अरे वो हमारी उपज है। अभी आप पटना में देख रहे हैं ना, गंगा में, वो मेरी उपज है, नीतीश बाबू की उपज नहीं है। नीतीश बाबू की ऊपर माफ करिएगा, नीतीश बाबू ने, जब मैं मंत्रिमंडल में था, कैबिनेट में इसको लेकर के वार होता था, हमने कहा क्यों नहीं भागलपुर में रिंग रोड बनेगा, गंगा में क्यों नहीं बनेगा, पटना में बनेगा। हमने उसको तय किया था, नीतीश बाबू ने तय किया था। सरकार तो हमारी, आपको मालूम नहीं होना 2 लाइन में जवाब सर, 2 लाइन में। भागलपुर कैसे बदलेगा, 2 लाइन में। सरकार हमारा, जब हमारी सरकार, हमारा मुख्यमंत्री जब होता तो हम उसको करके दिखाते, और जब हम हटे, हमने नक्शा बनाया, हमने चित्र स्थापित किया, उसी नक्शे कदम पर नीतीश बाबू आज चल रहे हैं। जल्दी केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री भी बहुत सारे वादे किए थे। ऐसे मैं रहने वाला नाथनगर विधानसभा क्षेत्र का हूँ। मैंने भी बचपन से भागलपुर को देखा। हाँ। स्कूल गए, कॉलेज आए, सभी भागलपुर की पहले जो स्थिति थी, जिस समय हम लोग स्कूल आते थे, उससे बहुत बदला भागलपुर। उनमें माननीय हमारे अश्विनी कुमार चौबे जी का पूर्ण हाथ है, कहीं कोई शक नहीं है। मेरा सवाल, राजद के मुख्यमंत्री रहे यहाँ 2 बार, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यहाँ की मुख्यमंत्री रही। उनके बेटे 9th क्लास फेल है, उनके अकाउंट में 91 लाख रुपीस है। यहाँ पे इतने युवा हैं, इनके अकाउंट में क्या 9100 रुपया भी नहीं होगा। ये कहाँ से आया 91 लाख रुपया? 91 लाख रुपया कहाँ से आया? मैं क्योंकि कांग्रेस के डेवलपमेंट की बात की, तुम्हें जवाब दिया। उनसे ये सवाल पूछना सही नहीं होगा, लेकिन आप हमें इस कार्यक्रम का आनंद करना पड़ेगा। भागलपुर के लोग पहले, हमें ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। पहले आप लोग खुशी से जाइए, इसे तालियों के साथ कार्यक्रम का अंत कीजिए, तालियों के साथ कार्यक्रम का अंत कीजिए। एक बहुत अच्छी शुरुआत राज तिलक की। कल हम होंगे जमुई में, ऐसे ही नेता होंगे सामने और बिहार की जनता उनसे दागेगी सवाल। तो कल तक करिए इंतजार, रात 8 बजे आज तक पर राज तिलक के साथ जरूर रहिएगा हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।